तो हेलो सबको स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में जो है मैं आपको ज्योग्राफी जो है मेजर मेजर सारी की सारी समझा दूंगा, जिसमें जो है हमने कवर की है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जो यहाँ पर जो है ऐसे फायर वाला इमोजी बना है वहां पर जो है ये इसका मतलब ये है कि ये PYQs हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी से। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। ये सभी जो है समरी है, ओवरव्यू है सारे के सारे ज्योग्राफी का, जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में आती है। तो चलिए बात करते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है क्रस्ट, फिर आता है मेंटल और फिर आता है कोर, जो सबसे ये नीचे वाला और सबसे गर्म हिस्सा है। जो सॉरी जो क्रस्ट है वो थिनेस्ट लेयर है, ये जो है 5 से 30 किलोमीटर है अर्थ के ऊपर। और फिर आता है इनर कोर जो कि सॉलिड है, जिसमें जो है बहुत ज्यादा आयरन और निकल की मात्रा प्रेजेंट है। और फिर हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल थ्रिफ्ट थ्योरी की, जिसको जो है अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे ये हमारी धरती का एरिया है सारा, सभी के सभी कॉन्टिनेंट जो है ऐसे इकट्ठे थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धरती के नीचे कुछ मूवमेंट हुई, कॉन्टिनेंट खुद ब खुद जो है टूटकर अलग अलग जा बिखरे। और जो पहले ये जो सभी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम है पेनेगिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये PYQ भी है। और इसके जो एविडेंस है वो है फॉसिल्स, रॉक्स और जो कॉन्टिनेंट्स के फिट हैं वो। और फिर आता है अर्थक्वेक यानी कि भूचाल। जो अर्थक्वेक है वो उसको रिचर स्केल से उसका जो है मैग्नीट्यूड जो है मेजर किया जाता है कि 0 से लेकर 7 के बीच तक जो है कितने मैग्नीट्यूड का जो है भूचाल है। और जो सिस्मोग्राफ है वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करता है। अगर हम बात करें कि जो फोकस है, जो इसका ओरिजिन है वो धरती के नीचे से निकलता है, और जो इसका एपिसेंटर है वो सरफेस के ऊपर होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो भूचाल है वो तब होता है जो टेक्टोनिक्स प्लेट हैं अगर उनमें कुछ ज्यादा मूवमेंट होती है और उनकी फ्रिक्शन होती है, उससे जो है अर्थक्वेक आता है। अगर हम बात करें रॉक्स की, तो जो रॉक्स हैं सबसे पहले आते हैं इग्नियस रॉक्स, रॉक्स जो लावा से बनते हैं। और फिर आते हैं सेडिमेंट्री जो फॉसिल्स से बनते हैं, और एक के ऊपर जो लेयर्स फॉसिल्स की ऐसे परतें चढ़ती रहती हैं या और बाकी मटेरियल की, उससे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। फिर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स जो प्रेशर और हीट से बनते हैं। इग्निशियस रॉक्स जो है उसकी एग्जांपल है बसाल्ट और ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स की यानी कि जो सेडिमेंट से और फॉसिल से लेयर से बनते हैं, उनकी एग्जांपल है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो मार्बल और स्लेट से बनते हैं। और जो मार्बल है वो एक लाइमस्टोन की जो मार्बल है वो लाइमस्टोन से ही बनता है। मार्बल को तो आप सभी को पता होगा। अब हम आते हैं अर्थ के जो है एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो फॉर्म होता है ट्रोपोस्फियर में, जो कि 12 किलोमीटर तक है। और फिर आता है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर हमारी जो है ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट है, जिसने जो है हमारी धरती के ऊपर जो है ऑक्सीजन को जो है रोक के रखा हुआ है। हमारी ऑक्सीजन उस ओजोन लेयर की वजह से अंदर ट्रैप है, और यही ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की यूवी रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है। और फिर इसके बाद आती है मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। और अगर हम बात करें कि विंड्स की, हवाओं की, जो ट्रेड विंड्स हैं वो सब ट्रॉपिकल विंड्स हैं, और ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई जो है उसके लेके इक्वेटर की तरफ जो बढ़ती हैं। और अगर हम वेस्टर्लीज विंड की बात करें, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड से 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ जो है वहां से जाती हैं। अगर हम मॉनसून विंड्स की बात करें, ये जो है ये सीजनल रिवर्सिंग विंड्स हैं। और इसका जो कॉज है वो मेन कॉज है हीट ऑफ लैंड एंड सी। अगर हम क्लाइमेट जोन की बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो वाले साइक्लोन्स हैं जो इंडियन ओशियन में आते हैं। याद रखिएगा, जो साइक्लोन जो है इंडियन ओशियन में आते हैं उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ। जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में, हम बात करेंगे, बेसिक सी बात है कि हम इंडिया की बात करें। जो इंडिया है वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। अगर हम इसके लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये हमारा जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ऐसे वाली, यानी कि जो लाइंस ऐसे होती हैं वो लैटिट्यूड्स होती हैं। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है इंडिया का, वो है, इसको रट्टा मार लें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स ये कभी भी एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। और फिर आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसकी जो है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये पास करता है इंडिया के जो एक बहुत ही ज्यादा फेमस शहर मिर्जापुर, यूपी। मिर्जापुर के ऊपर आपको पता भी होगा, एक जो है सीरीज बन चुकी है। अगर हम बात करें इंडिया की फिजिकल डाइवर्जन के बारे में, तो फिजिकल डाइवर्जन में आते हैं
हमारे पास 5 रीजन्स। सबसे पहला और मेजर रीजन है हिमालयस। इसके फीचर्स हैं कि यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स हैं और सेस्मिक जोन्स हैं। और वेस्टर्न घाट्स आते हैं जो कि इंडिया का बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड, जो हमारा इंडिया का अंडमान आइलैंड है। वो जो है वो वहां पे वॉल्केनो है समुद्र में, वो वॉल्केनिक आइलैंड है और वो लावा से बना हुआ है अंडमान आइलैंड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो लक्षद्वीप है, यहाँ पर कोरल रीफ बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट मात्रा में है, ये इंडिया में है। अगर हम बात करें पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास है। और ये दक्कन में लाई करता है, और दक्कन और सेंट्रल हाईलैंड्स में। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे जो है एलुवल सॉइल है, जो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, और इसको जो है गंगा इंदस और ब्रह्मपुत्रा की मिट्टी से ये बना है। यानी कि इनकी जो है इनके साथ बहाव में जो मिट्टी आई, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, और वो मिट्टी जो है एल्युवियल सॉइल थी, जिसने जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाया है। अगर हम बात करें रिवर्स ऑफ इंडिया की, तो इंडिया में दो तरह की रिवर्स हैं। एक है हिमालयन और एक पेनिनसुलर। हिमालय से आप याद रखिए कि हिमालय जो है पहाड़ हैं, वहां पर है बर्फ। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो जब ग्लेशियर पिघलते हैं, वहां से जो है नदियां निकलती हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सीजनल हैं, यानी कि जब बरसात आती है तभी उनमें पानी आता है। तो सबसे पहली जो है रिवर है वो है गंगा, जो सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये जो है इंडिया की होली रिवर भी है, यानी कि इसको धार्मिक माना जाता है। और इसका जो रीजन है वो है गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि भागीरथी, सॉरी। और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो है यमुना, गंडक और कोसी। जो यमुना है वो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि ये देखिए ये गंगा रिवर आ रही है। और जो इसके लेफ्ट में है वो है गंडक और कोसी। जो यमुना है वो इसके राइट में है। और अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है वो गोदावरी है। इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स साइज। और अगर हम बात करें कि कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। और ये जाकर जो है जो नर्मदा है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये जाकर गिरती है अरेबियन सी में। और अब हम आते हैं सॉइल ऑफ इंडिया के ऊपर। सो इंडिया में जो है सबसे ज्यादा जो मिलती है वो है एलुवल सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा फर्टाइल है, और ये बहुत ज्यादा पोटाश में रिच भी है। और ये पाई जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। और फिर आती है ब्लैक सॉइल। इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है कॉटन ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। और ये जो है दक्कन के एरिया में प्रेजेंट है। और ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और फिर आती है रेड सॉइल, ये लेस फर्टाइल है। और फिर आती है लेटराइट, जो कि बहुत ही ज्यादा लो फर्टिलिटी है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा कम चीजें होती हैं। और जो रेड सॉइल है वो मिलती है सबसे ज्यादा तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में। और लेटराइट सॉइल जो है वो केरला की पहाड़ियों में मिलती है, यानी कि ज्यादातर या तो केरला में है या पहाड़ियों में है। अगर हम फिर आते हैं डेजर्ट सॉइल, जो कि हमारे इंडिया में सिर्फ राजस्थान में है। वैसे तो लद्दाख में भी है, ज्यादातर डेजर्ट जो है वो राजस्थान में है। ये बहुत ज्यादा सैंडी और लो फर्टिलिटी सॉइल है। और अब हम बात करें कि कॉटन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सॉइल कौन सी है, वो है कॉटन सॉइल। और कॉटन सॉइल का दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल। अब हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में। हमारे पास जो है 4 तरह के सीजन्स हैं: विंटर, समर, मानसून, रिट्रीटिंग मानसून। और अगर हम बात करें साउथ वेस्ट मानसून की, वो होता है जून से सितंबर तक। और रिट्रीटिंग मानसून जो है वो होता है अक्टूबर से नवंबर तक। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम रेनफॉल टाइप की बात करें, तो हमारे पास दो तरह के रेनफॉल हैं। एक है ओरोग्राफिक और कन्वेंशनल। जो कन्वेंशनल है वो गर्मी में होती है, और जो ओरोग्राफिक है वो विंडवर्ड होते हैं, यानी कि जो बारिश के बादलों को हवा का बहाव अपने साथ लाता है। अब हम बात करें कि जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है उसके साथ, उसकी वजह से सबसे ज्यादा जो है बारिश वो कौन सी स्टेट्स को मिलती है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होती है वो स्टेट्स हैं पंजाब और हरियाणा। अब हम बात करेंगे नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व्स के बारे में। सो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। वो है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो असम में है। ये अपने राइनोज के लिए फेमस है, वन ऑन राइनोज। ये एक जानवर होता है, जिसको नहीं पता गूगल करके देख लें। सो जो है फिर है गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में है, ये अपने लायंस के लिए फेमस है। और फिर आता है सुंदरबंस नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये अपने मैनग्रूव्स और सुंदरबन टाइगर्स की वजह से फेमस है। अगर हम बात करें कि वेयर आर द गिर लायंस फाउंड, ये इंपॉर्टेंट पी क्यूज है, याद रखिए। इंडिया में जो शेर हैं वो, सॉरी, जो लॉयंस हैं वो गुजरात के फेमस हैं। कुछ लोग समझेंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं इतना ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हूँ। सो अब हम बात करेंगे मिनरल्स इन इंडिया, यानी कि कौन से जो है मिनरल्स हैं इंडिया में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें आयरन ओर की, वैसे तो जो आयरन ओर है वो हमारे कोर में भी बहुत ज्यादा है, पर इंडिया में वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें कोल की, तो वो झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। और अगर मीका की बात करें, वो भी झारखंड और
आंध्र प्रदेश में, और बॉक्साइट जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है आयरन ओर का वो उड़ीसा है। याद रखिए, इनको आपने रट लेना है और अपने एक दो बार नोट कर लें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, सो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, लार्जेस्ट कंट्री रशिया है, सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क हमारा है, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है। ये एक डिस्प्यूटेड रिवर है, बस आप इतना ही याद रख लिए, लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल ही है। और लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक ओशियन है। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पीवाई क्यूज हैं। जो गंगा को रीजन है वो गंगोत्री ग्लेशियर में है। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम कॉटन सॉइल है, और वो सबसे ज्यादा वहीं पे अच्छा होता है, सबसे अच्छा कॉटन। वेस्टर्न घाट्स जो है वो अपनी बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं। और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। सबसे ज्यादा लायंस जो हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। और स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की 8 स्टेट्स में से निकलता है, जिनमें से एमपी और छत्तीसगढ़ एक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में कहाँ कहाँ से गुजरता है, वो 8 की 8 स्टेट्स के नाम जो मैं वो आपको बता देता हूँ। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है वैसे तो, पर ये यही 8 स्टेट से निकलता है। आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रिवर्स करके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये एक हमारी क्विक समरी वीडियो थी जिसको आप एग्जाम से पहले देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।